Hello, my dear students. Today we are going to continue at chapter number 11, the value of flowers of our subject environmental study. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने इसको एंड किया था. बट बिफोर the chapter I just want to tell you about the मधुबनी पेंटिंग. जैसा कि हमने कल देखा था मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्या था. मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या कौन कौन से डिजाइन्स जो है वो इंक्लूड होती है फ्लावर्स से रिलेटेड, फ्लावर्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, यस ये सारी पिक्चर्स उसमें इंक्लूड होती है. और कैसे बनाई जाती है, राइस को पाउडर फॉर्म में ला के उसका पेस्ट बनाते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स जो है वो ऐड किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं. और वो सारे कलर्स भी नेचुरल है, मीन्स टर्मेरिक से ले रहा है, इंडिगो से, किसी फ्लावर से, ट्रीज से, यस. तब ये पेंटिंग्स बनाई जाती है. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. देखिए ये जो पेंटिंग है दिख रही है आपको, ये एक मधुबनी पेंटिंग है. विच टाइप ऑफ पेंटिंग इज दिस, मधुबनी पेंटिंग. और देखिए यहाँ पे और भी ये पिक्चर्स हैं, ठीक है, दिख रही है आपको. ये देखिए ये भी मधुबनी पेंटिंग है जिसमें पिकॉक की पिक्चर है और बहुत सारे फ्लावर्स, लीव्स और ये सारी चीजें यहाँ पे यूज की गई है. यहाँ देखिए ये एक लेडी है जिसको हम एज अ राधा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे राधा और श्री कृष्ण की यहाँ पे ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग दिखाई गई है, जो भी किसका पार्ट है, मधुबनी पेंटिंग का. उसमें फ्लावर्स का, स्पेशली फ्लावर्स का, लीव्स का बहुत अच्छे से यूज किया जाता है. और इन पेंटिंग्स को देखकर आप बता ही नहीं पाओगे कि ये इन्होंने जो राइस पाउडर है उसके पेस्ट से बनाया गया है. लाइक इतनी नीट एंड क्लीन ये पेंटिंग है, इतनी बारीक सी ये पेंटिंग है. यस, सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द मधुबनी पेंटिंग्स. और आप बहुत सारी पिक्चर्स हैं उन्हें आप देखिएगा जरूर. चलिए अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. ऑलराइट, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद दीज क्वेश्चंस. हम यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी समझ चुके थे जो हम कहाँ से रिलेटेड थे, फ्लावर्स पे बेस्ड थे कि कौन कौन से फ्लावर्स हमें ट्रीज से देखने को मिल रहे हैं, बुशेस पर है जो नाइट में ग्रो करते हैं और दिन में बिल्कुल छप जाते हैं, ऐसे जो मुरझा जाते हैं. लाइक दिस सेंट से हम कौन कौन से फ्लावर्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, ब्लूम ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो पूरे साल ब्लूमिंग करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे शेयर कर चुके थे. तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई दिस, ये क्यों होता है. कैन यू सी दिस बोर्ड जिसपे लिखा हुआ है डू नॉट प्लग फ्लावर्स. ऐसा बोर्ड आपने कहीं देखा है? हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? इस तरीके का बोर्ड आपने कहीं देखा है जहां लिखा है डू नॉट प्लग फ्लावर्स, मींस हमें फ्लावर्स को नहीं तोड़ना है. और वो ऐसा क्यों लिखते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर किसी गार्डन में, किसी पार्क में इस तरीके की चीज हमें देखने को मिले, जैसा कि हमने कहाँ देखा होगा ऐसा, ये जो बोर्ड है वो कहाँ देखा होगा, यस वी सीन दिस टाइप ऑफ बोर्ड पुट अप इन द पार्क, इन द गार्डन एरिया. ठीक है, इस जो पार्क्स होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी सी उन्होंने ग्रीनरी करवा रखी होती है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स वहाँ पे ग्रो होते हैं, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ जरूर होता है. क्यों होता है, जिससे कोई भी उन फ्लावर्स को ना तोड़े, लीव्स को ना तोड़े, वहाँ पे गंदगी ना फैलाए. और फ्लावर्स को तोड़ने से क्या होगा, वो जो प्लांट है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अगर उन फ्लावर्स को सबने तोड़ लिया तो क्या हो जाएगा, उस प्लांट की जो ब्यूटीफुलनेस है, जो उसकी खूबसूरती है, वो वहाँ से खत्म हो जाएगी. बिकॉज एक प्लांट तभी ब्यूटीफुल लगता है जब उसके फ्लावर्स हैं. ठीक है, और आप उन्हें तोड़ लोगे तो क्या होगा, वो ब्यूटीफुल बिल्कुल भी नहीं लगेगा. ओके, तो हमें वो नहीं तोड़ना चाहिए. और सो डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? क्या लोग तब भी ये फ्लावर्स तोड़ते हैं जब वहाँ पे बोर्ड होता है, बोर्ड होने के बाद लोग तोड़ सकते हैं? नो. अगर कहीं पे भी हम इस तरीके का बोर्ड देखते हैं और अगर वहाँ पे ये लिखा हुआ है और अगर फिर भी हम फ्लावर्स को तोड़े तो क्या होता है, हमें पनिशमेंट मिलती है. बिकॉज वहाँ पे जब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे फिर भी अगर आपने ऐसा किया तो वो पनिश हमको कर सकते हैं. ठीक है, और वैसे तो ये हमारे एटिकेट्स होते हैं, हमारे गुड मैनर्स होते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वहाँ पे बोर्ड हो चाहे ना हो, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. ठीक है, तो अगर फिर भी अगर इस तरीके का बोर्ड है और आप ऐसा कर रहे हो तो आपको पनिश किया जाएगा. ठीक है, तो क्या आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे बोर्ड होने के बाद भी वो फ्लावर्स को तोड़ देते हैं? तो आप यस और नो का आंसर आप यहाँ दे सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक दे डू दिस?
अगर हाँ, जैसे मेरा आंसर है यस, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि बोर्ड होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स तोड़ देते हैं। अब वो करते क्या है, फ्लावर्स को तोड़ दिया, कुछ देर उसके साथ में खेलेंगे और फिर उसको फेंक देंगे, और वो कहीं भी फेंक देते हैं, वो किसी डस्टबिन का भी यूज नहीं करते हैं। सो दिस इज वेरी बैड मैनर्स, है ना। आप किसी भी चीज को ऐसे ही तोड़ के और फेंक रहे हो, दिस इज नॉट अ गुड मैनर, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम इंसान हैं, हमें समझ है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आपने भी देखा है तो आप यस लिखिए। व्हाई डू यू थिंक दे डू दिस? आपको क्या लगता है वो ऐसा करते ही क्यों है? बोर्ड होने के बावजूद उन्हें पता है कि हमें पनिशमेंट मिल सकती है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि वो क्या करते हैं, दे जस्ट डू इट फॉर फन, सिर्फ उन्हें मजा आता है, और दे डू नॉट respect such kind of rules। ठीक है, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करनी होती है। वो सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है, तोड़ देते हैं, एक फ्लावर ही तो तोड़ रहे हैं। बट गलत बात है ना, जो रूल है तो रूल है। अगर हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, आपको राइट साइड में जाना है, दिस इज द रोड, एक होता है राइट डायरेक्शन, होता है लेफ्ट। अगर हमें राइट डायरेक्शन में ही, इस रोड पे आप सिर्फ राइट डायरेक्शन में ही वॉक कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, तो आपको राइट में ही करना है। अगर आप लेफ्ट से इस तरफ जाओगे तो क्या होगा, जो ट्रैफिक पुलिसमैन होगा वो आपको पनिश कर सकता है, वो आपके फाइन चार्ज कर सकता है। ये उसका पूरी उसका ये अधिकार है, ठीक है, ये उसका राइट है कि वो आपको पनिश कर सकता है, आपसे फाइन चार्ज करवा सकता है। और वो ऐसा क्यों करेगा? देखिए, रूल क्या बनाया गया है, टू टाइप्स की रोड है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। राइट साइड में जाने वाली सारी जो व्हीकल्स है वो इसी डायरेक्शन में जाएंगी, और लेफ्ट से आने वाले सब इधर ही जाएंगे। बट अगर कोई बीच में लेफ्ट डायरेक्शन से आ जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। यस, क्योंकि जब सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे से कोई आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और उनका मिसबैलेंस हो गया, एक्सीडेंट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई ही कैन पनिश अस। ठीक है, तो हमें उन रूल को फॉलो करना है। हम कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं, हर जगह। हमारे घर में भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम हमारे घर का सामान ऐसे ही फेंक नहीं देते, तोड़ नहीं देते, ठीक है, हमारी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने कोई भी चीज गिराई, तोड़ दी, तो हमारी मम्मी हमें डांट सकती है, हमें मार भी सकती है अगर वो चीज, क्योंकि हर चीज की कॉस्ट होती है। ऐसे ही नहीं कि कोई चीज ऐसे ही बन रही है, तो हमें हर एक चीज का ध्यान रखना है। और यही हमारे मैनर्स शो करता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो या नहीं हो। ठीक है, हम ये एनिमल से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसा करें। जब हम खाना खाते हैं तो हम ये एनिमल से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो खाना नीचे नहीं गिराएंगे, वो उनकी जो प्लेट है उससे बाहर नहीं जाएगा खाना, ऐसा नहीं होगा। उनके पास तो हैंड नहीं है, वो अपने हाथ का यूज करके खाना नहीं खाते, वो सीधा डायरेक्ट अपने मुंह से खाते हैं। तो हो सकता है कि खाना इधर उधर बिखर जाता है, बट हमें तो भगवान ने हाथ दिए हैं, हम अच्छे से उसका यूज करके हमारा खाना सीधा मुंह में डाल सकते हैं, इधर उधर ना फैलाएं। ये हमारे मैनर्स हैं। और कौन सिखाता है? हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े जो एल्डर्स होते हैं वो सिखाते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, उन रूल्स का की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो सोचते क्या फर्क पड़ता है, मजे करो, हमारी तो दुनिया है, हमारी लाइफ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी लाइफ में किसी का हक नहीं है, कोई हमें डांट भी नहीं सकता। जो ऐसा सोचते हैं, जो एरोगेंट होते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। और सिर्फ फन के लिए क्या मिल रहा है उन्हें, फ्लावर को तोड़ के उन्हें क्या मिला, कुछ देर उसके साथ खेलेंगे फिर उसे फेंक देंगे, तो वो खराब हो गया ना, क्या मतलब निकला। तो हमें ऐसा नहीं करना। शुड दे डू दिस? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, हम फ्लावर्स भी लिविंग थिंग है, हम किसी भी लिविंग थिंग को हम हार्म नहीं कर सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ एवरीबॉडी प्लग फ्लावर्स? देखिए, अब अगर यहाँ पे बोर्ड साइन नहीं होता, इस तरीके का सिंबल नहीं होता, वहां पे बोर्ड नहीं होता, तो क्या होता, हर कोई वहां से फ्लावर तोड़ लेता और पूरा गार्डन खाली हो जाता। जितने भी पार्क में, उस पार्क में जितने भी लोग आएंगे वो सारे फ्लावर्स प्लग कर देंगे, तो क्या होगा, उस गार्डन की जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर कोई उसको देखने ही नहीं आएगा। क्योंकि हम अट्रैक्ट कब होते हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, तो जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उसको देखने के लिए, जो उत्तराखंड में है, उसे देखने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहां जाते हैं और पे करते हैं, मीन्स वहां पे टिकट्स होती है उसको देखने के लिए। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
उन्हें उनको देखने में क्या मजा आता है, बट वो जो व्यू होता है इतना ब्यूटीफुल होता है, हमने कल पिक्चर्स में भी देखा था कितना प्यारा वो व्यू था। तो अगर हमें रील में देखने को मिले तो हम उसके लिए चार्ज पे करने को तैयार हैं, हम टिकट्स लेते हैं, उन्हें देखते हैं, और अगर वहाँ पे सारे लोग उनको तोड़ने लग गए तो क्या होगा, वो ब्यूटीफुलनेस वहाँ से चली जाएगी, फिर कोई उसे देखने ही नहीं जाएगा ना, उस जगह को वो खराब कर देगा। तो हम अगर सारे ही लोग तोड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, सब सारे फ्लावर्स वहाँ से खत्म हो जाएंगे, लीव्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर ना ही तो बटरफ्लाई वहाँ पे आएगी, जो इंसेक्ट्स हैं जो उन पे अट्रैक्ट होते हैं वो नहीं आएंगे, बर्ड्स नहीं आएगी, तो वो सारी चीजें एक चीज की वजह से फिर सारा मिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए लेट अस लुक क्लोजली, यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी है हमारे पास में जो आपको करनी है, उससे बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप प्लीज इसे जरूर कीजिएगा। चिल्ड्रन हु कैन ब्रिंग फ्लावर्स में ब्रिंग 1 or 2 फ्लावर्स टू क्लास। अब जैसा कि हम क्लासरूम में तो नहीं ला सकते, तो आप अपने घर में ही इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए। आपको लेना है 1 या 2 फ्लावर्स, इस बात का ध्यान रखना है दैट यू मस्ट नॉट कलेक्ट ओनली फैलन फ्लावर्स, उन्हीं फ्लावर्स को कलेक्ट करना है जो प्लांट से नीचे गिर गए, मीन्स जिनका टाइमिंग खत्म हो जाता है, जो ग्रो करते हैं अच्छे से, उसके बाद उनका टाइम पीरियड खत्म होकर वो नीचे गिर जाते हैं। तो आपको सिर्फ उन्हीं में से कुछ फ्लावर्स को कलेक्ट करना है, 1, 2 और एज यू वांट। डू नॉट प्लग एनी फ्लावर, आपको कोई भी फ्लावर नहीं तोड़ना है, प्लीज जस्ट रिमेंबर इट, ओके। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 चिल्ड्रन एंड लुक एट 1 फ्लावर केयरफुली। अब आप इसको अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ में इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो, क्योंकि अब आपके क्लासमेट्स तो है नहीं आपके साथ में, तो आप इस तरीके से ये चीज कर सकते हो, पेरेंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। चलिए तो आप 4 और 5 का ग्रुप बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, उस फ्लावर को ऑब्जर्व करना है बहुत ही ध्यान से कि आपको उस फ्लावर में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर, कौन सा कलर है आपके फ्लावर का, व्हाट काइंड ऑफ अ सेंट डज इट हैव, किस तरीके की सेंट यानी जो खुशबू है, जो फ्रेग्रेंस है उस फ्लावर में से आ रही है, वो आपको बताना है। व्हाट डज इट लुक लाइक, वो जो फ्लावर है उसका शेप कैसा है, अ बेल, अ बाउल, अ ब्रश और एनीथिंग एल्स, मींस हर एक फ्लावर का कुछ ना कुछ शेप होता है, तो किस तरीके का उसका शेप है, वो किस ऑब्जेक्ट से मैच करता है, उस ऑब्जेक्ट का आप यहाँ नेम लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया बेल, बेल का मतलब आपने देखा होगा बेल किस तरीके की होती है, ठीक है, घंटी जो होती है इस तरीके की होती है। तो बहुत से फ्लावर्स होते हैं जिनका शेप इस तरीके का होता है, या फिर बाउल जैसा भी शेप होता है बहुत से फ्लावर्स का, ठीक है, ब्रश जैसा भी होता है, ठीक है, यहाँ इस तरीके का ब्रश जैसा भी होता है, ठीक है। तो आप वो चीजें यहाँ पे बता सकते हैं, इस तरीके का भी ब्रश हो सकता है, पेंट ब्रश, तो आपको बताना है कि वो, और अगर इन तीनों में से नहीं कुछ और है तो आप उसका नेम क्या लिख सकते हैं। डू दीज फ्लावर्स ग्रो इन बंचेस, आपने जो फ्लावर्स कलेक्ट किया है क्या वो बंच में ग्रो करता है, मींस पूरे के पूरे ग्रुप में, बंच का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे फ्लावर्स का एक ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं बंच, तो क्या वो बंच में ग्रो कर रहा है, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है, वो आपको यहाँ लिखना है। हाउ मेनी पेटल्स डज इट हैव, उस फ्लावर्स की कितनी सारी पेटल्स है, पेटल्स मतलब पत्तियां, तो जो फ्लावर्स होता है उसकी बहुत सारी पेटल्स होगी, तो आपको बताना है कि आपने जो फ्लावर कलेक्ट किए उनकी कितनी पेटल्स हैं, ठीक है। आर ऑल द पेटल्स जॉइन टुगेदर और सेपरेटेड, मींस कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी पेटल्स एक दूसरे से जॉइन होती है और किसी किसी की बिल्कुल सेपरेट होती है। जैसे कि देखिए हमने जब ऑब्जर्व किया थे वो वाले फ्लावर्स एक्टिविटी में हमने जो देखा था, यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट हमने फ्लावर डिस्कस किया था हिबिस्कस, उसकी पेटल्स देखिए बिल्कुल सेपरेटेड है, एक दूसरे से जॉइंट नहीं है। और जैसा कि हम रोज देख सकते हैं, रोज को देखिए आप, और सनफ्लावर को, सनफ्लावर की देखिए उसकी भी सेपरेट है, सब एक एक अलग अलग हो रही है, और रोज की बिल्कुल एक दूसरे के से जुड़ी हुई है। नीचे जैसे मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड की देखिए आप, मैरीगोल्ड फ्लावर की भी सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट वन ये चंपा है, चंपा जो फ्लावर है इसकी सारी की सारी पेटल्स जो है वो सेपरेटेड है। तो आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करना है कि आपके फ्लावर की क्या क्वालिटी है, ओके। आउटसाइड द पेटल्स कैन यू सी एनी ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर एंड हाउ मेनी दे आर, मींस पेटल्स जो है, पेटल्स के बाहर की साइड में आप देखिए क्या वहाँ पे कोई ग्रीनी मतलब ग्रीन कलर का लीफी स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब लीफ जैसा,
वहाँ पे बाहर की साइड में कैसा होगा, ग्रीन लीफ जैसा, पत्ती जो होगी उस तरीके का स्ट्रक्चर है या नहीं है, और कितने सारे हैं वो आपको यहाँ बताना है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड द पेटल्स, पेटल्स के अंदर की तरफ देखिए, इन द मिडिल ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के सेंटर में, ठीक है, पेटल्स के अंदर और मिडिल में आपको देखना है, कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपको देखेंगे छोटे छोटे डॉट्स वाली इस तरीके की जो लाइंस होती हैं, डॉट होता है ऊपर छोटा सा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे। तो वो किसी किसी फ्लावर में कुछ कुछ पूरे ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, पूरे ब्लैंक भी होते हैं, किसी में हो सकता है, तो आप वो भी हमें बताएंगे। जैसे सनफ्लावर में आप देखिए सेंटर में बड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, छोटे छोटे डॉट्स जैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और रोज में आपको नहीं मिलेगा, हिबिस्कस में भी होते हैं, हिबिस्कस में ऐसे छोटे टाइनी सा ऐसा प्लेट टाइप होता है, उसके छोटे छोटे इस तरीके से स्ट्रक्चर बने होते हैं सेंटर में। तो आप ऐसे आपने जो फ्लावर ऑब्जर्व किया है वो आप वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू टच दिस डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स, जब आप उस फ्लावर को टच कर रहे हो और फिर टच करने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि अपने से पाउडर जैसा कुछ है, मींस ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर से कुछ निकल रहा है ना। तो अगर आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर हो रहा है दैट मींस उस फ्लावर से जो कलर्स हैं वो हम उन कलर्स का यूज किया जाता है पेंटिंग में। जो कलर्स आपने देखा, हम जो होली कलर्स होते हैं, जो गुलाल वगैरह होती है, ये सब किससे बनाई जाती है, ये सब फ्लावर्स का ही यूज करके बनाई जाती है, तो उनके अंदर से वो पाउडरी फॉर्म निकलता है, तो वो आपके फ्लावर में है या नहीं वो आपको यहाँ बताना है। सो हियर आर दीज क्वेश्चंस, सो यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस विथ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पूरा ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ लिखेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लूमिंग बर्ड्स। ब्लूमिंग बर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड्स, कैन यू टेल मी अबाउट द बर्ड्स, बर्ड्स क्या होता है। सो आई नो यू ऑलरेडी नो दिस, बर्ड्स मींस, देखिए आप पिक्चर में देखिए अच्छे से, जब एक ये ब्रांच है, एक प्लांट है और उसकी ये ब्रांच है जिसमें लीव्स हैं, क्या है, लीव्स हैं, और जब यहाँ पे फ्लावर ग्रो करने वाला होता है, उस फ्लावर के ग्रो करने से पहले वहां पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, सिर्फ ऐसा छोटा सा बिल्कुल पैक, जिसको हम बोलते हैं बर्ड। और अगर हम बोलना चाहें तो इसको कली बोल सकते हैं, कली बोलते हैं ना, कली। तो ये देखिए आप पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये छोटा सा, ठीक है, साइड में जो दे रहे हैं ग्रीन कलर का, बिल्कुल पैक होता है, इस तरीके का होता है और वो पूरा पैक रहता है, नीचे उसके स्टेम होता है इस तरीके से बस। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे पेटल्स होते हैं, वो क्या करता है, वो सारे, जैसे हम ये एक फ्लावर है, अब हम उसको पैक कर देते हैं, ये इस तरीके का उसका जो शेप है वो इस तरीके का, यहाँ पे बहुत सारे पेटल्स होते हैं, फिर धीरे 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 वो पेटल्स क्या करते हैं, खुलना शुरू करते हैं, और फिर धीरे 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 खुल के वो क्या बन जाता है, एक फ्लावर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी पेटल्स हैं वो भी आपको आराम से दिखाई देंगे, हर एक फ्लावर का होता है, मींस कोई भी फ्लावर जब ग्रो करने वाला होता है तो सबसे पहले वो बर्ड बनता है, क्या होता है, वो एक बर्ड होता है, बर्ड के बाद में वो धीरे धीरे क्या होता है, फ्लावर में कन्वर्ट होता है। So you must have seen birds on the plants. If there are any bearing plants growing near your school or home, look carefully at their birds. अगर आपको लग रहा है कि कोई प्लांट भी फ्लावर ग्रो करने वाला है, तो पहले उसके बर्ड को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब आपको उसको ऑब्जर्व करना है और यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, what differences do you find between a flower and a bird? फ्लावर और बर्ड दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ बताना है। जब आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा, दैट इज व्हाट इज द मीन ऑफ बर्ड। बर्ड का मीन क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट दैट ग्रोज ऑन अ प्लांट, एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है जो प्लांट पे ग्रो करता है, देखिए प्लांट में यहाँ पे छोटा सा पार्ट है वो ग्रो करता है, एंड डेवलप्स इनटू अ फ्लावर, और फिर धीरे 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 वो किस में डेवलप हो जाता है, फ्लावर। जैसे हमारी बॉडी है, हम जब पैदा होते हैं तो छोटा सा बेबी होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होकर हम
अडल्ट बन जाते हैं, अडल्ट के बाद हम ओल्ड बन जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो उसी तरीके से मीन्स हमारा टाइम पीरियड तो ज्यादा है, पर फ्लावर का क्या होता है, बहुत कम टाइम पीरियड होता है। तो वो पहले बर्ड बनता है जो छोटा सा स्मॉल सा पार्ट होता है, और फिर वो डेवलप हो जाता है फ्लावर में, and is called a bird develops from the bird। और फ्लावर क्या होता है, जो बर्ड में से आता है, मीन्स पहले बर्ड आएगा उसके बाद फ्लावर आएगा। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर्स इन योर नोटबुक। जैसा बर्ड आपने देखा है उसको ड्रॉ करना है, फिर उसका फ्लावर कैसे बनेगा वो भी आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर एंड लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। अब आपको ये बताना है कि जो बर्ड है उस बर्ड से फ्लावर बनने में क्या बन रहा है, फ्लावर बनने में कितना टाइम लगेगा, आप बता सकते हो कितना टाइम लगेगा। अगर नहीं बता सकते हो अभी तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, वो भी आपको जरूर करनी है। देखिए, चूज अ बर्ड दैट इज ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक एट इट एवरी डे। जैसे ही बर्ड आ जाता है प्लांट के ऊपर, आपको उस डेट से ऑब्जर्व करना शुरू करना है। अब आपने ऑब्जर्व शुरू किया, जैसे आपने 1 दिसंबर से उसको शुरू किया था, ठीक है, 1 दिसंबर से शुरू किया, तो अब आपको डेली उसको ऑब्जर्व करना है कि आज वो फ्लावर में कन्वर्ट हुआ या नहीं, कल हुआ, परसों हुआ, तो कितने डेज वो ले रहा है वो आपको यहाँ शो करना है। When you first saw this bird, the date was, उसकी डेट यहाँ मेंशन करोगे, या जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है वहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप देखो क्या करोगे, राइट द नेम ऑफ द प्लांट। जिस भी प्लांट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस प्लांट का नेम लिख दोगे, ठीक है। उसका जो बर्ड है उसको आप ध्यान से देखोगे, जिस डेट से वो बर्ड आया है उसकी डेट मेंशन करोगे। नाउ व्हेन द बर्ड हैज ब्लूम इनटू अ फ्लावर द डेट इज, अब जब वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है उस डेट को भी आप मेंशन करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने डेज हुए। सो हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर। फ्लावर बनने में उस बर्ड को कितना दिन, कितने डेज लगे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है ना। बहुत इजी एक्टिविटी है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना, उसको डेली उसको ऑब्जर्व करना। ऐसे नहीं आप पूरे दिन उसके पास ही बैठे रहें। आपने मॉर्निंग में देख लिया कि ठीक है अभी तो बर्ड ही है, फिर आपने एक बार शाम को देख लिया कि अभी भी बर्ड है, फिर नेक्स्ट डे देख लो बर्ड है या नहीं है, शाम को देख लिया, सुबह और शाम ऐसे आप उसको ऑब्जर्व करते रहो, तो आपको पता चल जाएगा कितने डेज हुए हैं। Ask your friends the name of the different flowers that they have seen. How much time did it take their birds to become flowers? अब आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, बिकॉज सेम एक्टिविटी वो भी करेगा, तो आप उससे पूछेंगे कि उसने जिस प्लांट के फ्लावर को ऑब्जर्व किया था उसने कितना टाइम लिया, और आप अपने भी अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कीजिए कि आपके वाले ने कितना टाइम लिया। तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड डिफरेंट होता है बर्ड्स को डेवलप होने में, ठीक है। सबका डिफरेंट टाइम है। ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ मेनी डेज सेम फ्लावर टुक टू ड्राई। उसके बाद आपको उस फ्लावर को भी ऑब्जर्व करना है कि उसे ड्राई होने में, मीन्स जब फ्लावर पूरा डेवलप हो जाता है, खिल जाता है, फिर धीरे धीरे वो सूखना भी तो लगता है, फिर सूख के वो नीचे गिर जाता है, तो उसमें कितना टाइम लगा है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो हियर ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने यहाँ पे बर्ड्स, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, और हमें क्या नहीं करना है, we should not pluck the flowers from the plant, okay, never, and don't also pluck the leaves also, don't pluck the leaves, because जब वो उस प्लांट में होती है तभी उसकी ब्यूटीफुलनेस वहाँ पे होती है। अगर हमारी बॉडी से भी कोई एक पार्ट गायब कर देगा तो हमें कितना दुख होगा, हमें कितना दर्द होगा, वो सेम आपको हमें प्लांट्स के लिए भी फील करना है। फिर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सो मैनी यूजेस, फ्लावर्स के कौन कौन से यूजेस हैं हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बिकॉज फ्लावर्स सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं, सिर्फ इतना ही उनका काम नहीं है, वो हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। वो किस किस वे में आते हैं वो हम इस चैप्टर के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड डू ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, प्लस मेक अ ड्राइंग। जो भी यहाँ पर आई है अब तक ड्रॉ करने के लिए जो भी कहा गया वो भी आपको ड्रॉ करना है। जितनी ज्यादा आप एक्टिविटीज करोगे, ऑब्जर्व करोगे चीजों को, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप घर पे इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो सेम टाइम पे। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब आप इसे पढ़ रहे हो, उसी टाइम पे ऑब्जर्व करना शुरू करो, जिससे क्या होगा आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है, और आपकी बहुत हेल्पफुल होगा।
So take care.